हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says if G is the geometric mean of product of R sets of observations with geometric means G1, G2 and so on up to GR respectively, then G is equals to, यहाँ पे हमें चार ऑप्शन गिवन है, इसमें से हमें चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। We know that geometric mean is equals to x1 into x2 and so on up to xn raised to the power 1 by n। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का। अब यहाँ पर देखिए, हमें बोला गया है कि g जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन विद द ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पर जो आपके पास आर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनका ज्योमेट्रिक मीन गिवन है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट ऑब्जर्वेशन आर x1, x2, x3 and so on up to xr, बिकॉज यहाँ पर r सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू एंड सो ऑन अप टू xr। अब हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो जैसे ही हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग x। तो लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग x1 इंटू x2 इंटू एंड सो ऑन अप टू xr। अब यहाँ से हमें पता है कि अगर आपके पास गिवन है, लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग a इंटू बी इज इक्वल्स टू लॉग a प्लस लॉग b। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमारे पास आ जाएगा log x इज इक्वल्स टू log x1 प्लस log x2 एंड सो ऑन प्लस log xr। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड होल इक्वेशन बाय n, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास होल इक्वेशन is divided by n। तो यहां से आपके पास आ जाएगा log x अपॉन n इज इक्वल्स टू log x1 अपॉन n प्लस log x2 अपॉन n एंड सो ऑन log xr अपॉन n। नाउ टेकिंग समेशन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा समेशन log x अपॉन n इज इक्वल्स टू समेशन log x1 अपॉन n प्लस समेशन log x2 अपॉन n एंड सो ऑन समेशन log xr अपॉन n। तो हमें पता है कि ये हो जाएगा आपके पास g। ज्योमेट्रिक मीन को लिखने का एक ये भी मेथड होता है। तो ये हो गया आपके पास log ऑफ, ये हो गया आपके पास log g। तो log g इज इक्वल्स टू log g1 प्लस log g2 एंड सो ऑन प्लस log gr। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, अगर प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से आएगा हमारे पास log g इज इक्वल्स टू log g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू एंड सो ऑन अप टू gr। नाउ टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो जैसे ही हम दोनों ही साइड एंटी लॉग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लॉग इंटू एंटी लॉग इज 1। तो ये हो गया आपके पास g इज इक्वल्स टू g1 इंटू g2 एंड सो ऑन अप टू gr। तो फॉर दिस क्वेश्चन दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस में चेक करते हैं।
तो ऑप्शंस में देखिए, जिस ऑप्शन में भी मिलेगा हमें, यहाँ देखिए G1 इंटू G2 इंटू GN है, तो GN नहीं होना चाहिए, GR होना चाहिए. So for this question, option number D, none of these is the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.